हेलो दोस्तों, इट्स मी आलोक कश्यप। वेलकम चैनल मूवी स्लो डाउन। और आज मैं आपको कुछ मस्ट वॉच कोरियन और चाइनीज ड्रामा बताऊंगा जो आप लोगों को हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। आजकल बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ करने वाली ड्रामाज हिंदी डब्ड में आ रही है, जो एक्सपेक्टेशंस भी नहीं रखते थे कि यार ये ड्रामा हिंदी डब्ड में आएगा, वो सब ड्रामा भी आजकल आ रही है। तो लिस्ट में काफ़ी अच्छे ड्रामा हैं जो हिंदी डब्ड में आ चुके हैं, जिन्हें आप लोगों को ज़रूर जाकर देखना चाहिए। और आप लोगों को मेरे लिस्ट में से किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जाओ ने कंपनी के लिए पैसे उधार लिए थे। तुम्हारे पापा के सारे चेक्स बाउंस हो गए। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे मेरे खड़ूस मैनेजर से प्यार हो गया है। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है द वे योर साइन। एक वर्थ वॉचिंग ड्रामा है उन लोगों के लिए जिन्हें इमोशंस और कैप्टिवेटिंग लव स्टोरी देखना बहुत ही ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस ड्रामा में बहुत ही प्यारी एनिमीज टू लवर वाली लव स्टोरी दिखाई गई है। एक डिवोर्स लड़की शिंग शियांग और एक बड़ी कंपनी के एयर टियांग यू के बीच। शिंग शियांग एक ऐसी लड़की है जिसने अपने लाइफ के लिए बहुत अच्छे सपने देख रखे थे, जैसे कि उसकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, वो खुद का एक डिजर्ट स्टोर खोलकर बिजनेस वुमेन बनेगी और एक हैप्पी लाइफ जिएगी। और उसके सारे सपने एक एक करके टूट गए क्योंकि उसका डिवोर्स हो गया और उसकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से सफर करने लगी। और इसलिए उसे अपने घर के फाइनेंशियल कंडीशन को संभालने के लिए एक डिजर्ट स्टोर लिस एनिस में काम करना पड़ता है। और उसी डिजर्ट शॉप में उसकी मुलाकात होती है यू चियांग बिजनेस के एयर टियांग यू से, जो अपने फैमिली के फूड स्टेप पर न चलकर खुद का कुछ करना चाहता है और इसलिए वो भी लिस एनिस में काम करने लगता है। और टियांग यू के ऊपर से हार्ड और अंदर से सॉफ्ट नेचर की वजह से इन दोनों के बीच बहुत ही इंटरेस्टिंग एनिमीज टू लवर वाला रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है। इसके बाद इन दोनों को एक डिजर्ट मेकिंग कॉन्टेस्ट की वजह से लव राइवल बनना पड़ता है। तब इस कॉन्टेस्ट को कौन जीतता है और एक गरीब डिवोर्स लड़की और एक एयर के इस रिलेशनशिप को सोसाइटी और टियांग यू की फैमिली एक्सेप्ट करेगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है हिडन लव। एक बहुत ही पॉपुलर और हाइप्ड रोमांटिक कॉमेडी चाइनीज ड्रामा है जो ऐसी लव स्टोरी पर बेस्ड है जो हाई स्कूल लाइफ से लेकर वर्किंग लाइफ तक चलती है। और ऐसी सॉफ्ट लव स्टोरी लिटरली बहुत ही प्यारी होती है, क्योंकि ऐसी स्टोरीज में रोमांस को ज्यादा एक्सपोज नहीं किया जाता है, उसे साइनेस क्यूटनेस तक सीमित रखकर प्योर रखा जाता है। और इसीलिए ऐसी स्टोरीज बहुत ही ज्यादा रिलेटेबल होती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सेंगजी और दुआनजिया की। दुआनजिया जो बचपन में हमेशा सेंगजी के घर आता था उसके बड़े भाई सेंगयन के साथ खेलने, और बचपन से ही सेंगजी को दुआनजिया पर क्रश था। पर अगले कुछ सालों तक कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से दुआनजिया का कनेक्शन सेंगजी और सेंगयन से टूट गया था। इसके बाद सेंगजी की मुलाकात दुआनजिया से दोबारा उस यूनिवर्सिटी में होती है जिस यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन लिया था। और उस मुलाकात के बाद से ही सेंगजिया दोबारा से अपने वन साइड लव को रिफर्बिश करने का सपना देखने लगती है। पर प्रॉब्लम ये है कि यूनिवर्सिटी में दुआनजिया सेंगजी का सीनियर है, इसलिए ये एज गैप उसके इस रोमांस का बैरियर बन रहा है। तो अब क्या सेंगजी इस बैरियर को तोड़कर अपने लव स्टोरी को पूरा कर पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस एडोरेबल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप यूको यूट्यूब चैनल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। केसेस के दौरान मैं समझ गई कि तुम कितने अच्छे डॉक्टर हो। हम सब यहाँ डॉक्टर्स हैं, मौत को देखकर कभी हार नहीं मान सकते। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है थैंक यू डॉक्टर। एक बहुत इंगेजिंग मेडिकल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो एक्चुअली में बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि जिस हाई क्वालिटी की ड्रामा है उसके हिसाब से तो इसे बहुत ज्यादा रिकमेंडेशन मिलनी चाहिए। वैसे एक सर्जन की लाइफ भी कितनी ज्यादा कठिन होती है, उनके लाइफ में चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो, ऑपरेशन रूम में जाने के बाद उन्हें अपने सभी प्रॉब्लम्स को साइड में रखकर ऑपरेशन करना पड़ता है और पेशेंट्स को बचाना पड़ता है। और इसी सेम डिलेमा को फेस कर रही है सर्जन श्याओ यान, जिसने रिसेंटली अपने फियोंसे को खो दिया है, जिसकी वजह से वो इमोशनली और मेंटली बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी है। और इसलिए जब वो अब्रॉड से वापस आकर नए हॉस्पिटल में सेटल होने की कोशिश करती है तो उसके लिए सेटल होना बहुत मुश्किल होने लगता है, क्योंकि उसे एरोगेंट सर्जन बेसुक के साथ काम करना पड़ता है। तो अब इन दो टोटली डिफरेंट सर्जन के बीच एक सपोर्टिव रोमांटिक रिलेशनशिप कैसे डेवलप होगा और फिर ये दोनों साथ में कितने इंटेंस मेडिकल केसेस को हैंडल करते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। जब भी कोई स्कॉलरशिप स्टूडेंट हमसे उलझा है उसके साथ यही हुआ है, या तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं या गवा देते हैं, पर हमारा कुछ नहीं बिगड़ता।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है हायरार्की। एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल हाई स्कूल कोरियन ड्रामा है जो रैगिंग और मिस्ट्री जैसे थीम पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जोसिन हाई स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स की। जोसिन हाई स्कूल एक बहुत ही प्रेस्टिजियस हाई स्कूल है। इसमें सिर्फ शहर के सबसे रईस लोगों के बच्चे पढ़ते हैं और इन्हीं स्टूडेंट में से कुछ हैं जुंगजेई, किम रियान, यूनहेरा और वूजिन। ये सभी शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस जैसे पर्सनालिटीज के बच्चे हैं। पर तभी एक दिन जोसिन हाई स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट केंगा आता है जो ऊपर से तो बहुत सिंपल और इनोसेंट दिखता है, पर वो अपने अंदर बहुत ही भयानक डार्क सीक्रेट लेकर जी रहा है। और केंगा की वजह से ही जोसिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत ज्यादा केयास आने वाला है। तो वो डार्क सीक्रेट क्या है जिसे केंगा अपने अंदर दबा कर रखा है, और उसके स्कूल में आने से ऐसा क्या होगा कि जोसिन हाई स्कूल के बाकी स्टूडेंट्स की लाइफ में केयास मच जाएगा। ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। ये जोशिन हाई स्कूल है तो दर्द उतना ही दो जितना सह सको। अच्छी कुकिंग के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अच्छी जिंदगी बनाने के लिए भी। मैं एक फूड एडिटर हूँ। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है हीलिंग फूड हीलिंग लव। डियर फूडी पीपल्स, ये ड्रामा आपके लिए ही बनी है क्योंकि इस ड्रामा में आपको एक बहुत ही प्यारी ऑफिस लव स्टोरी के साथ साथ बहुत सारे टेस्टी फूड्स देखने को मिलेगा जिन्हें देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और इसलिए इस ड्रामा को देखने से आपको अच्छा भी फील होगा और भूख भी बहुत लगेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है शियांग इन और जुएंग दाओ की, जो पर्सनालिटी और प्रोफेशनल वाइज एक दूसरे से कम्प्लीटली डिफरेंट है। पर इन दोनों के अंदर एक चीज कॉमन है, वो ये है कि ये दोनों ही पूरे वर्ल्ड को हेल्दी और डिलीशियस फूड के बारे में इन्फॉर्म करना चाहते हैं। और शियांग इन इस काम को अपने प्रोफेशन के मदद से करती है, जो है फूड मैगजीन को एडिट करना। और शियांग इन एक बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की है और वहीं जियांग दाओ एक एरोगेंट डायरेक्टर है फूड मैगजीन का, जिसे एक प्रोजेक्ट की वजह से शियांग इन के साथ कोलैब करना पड़ता है। तो अब एक काइंड हार्टेड लड़की और एक एरोगेंट लड़के के बीच उनके कॉमन इंटरेस्ट की वजह से प्यार कैसे होता है और बाद में इनके लव स्टोरी में कैसे कैसे फूडी ट्विस्ट आता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इसे आप हिंदी डब्ड में Amazon मिनी टीवी पर देख सकते हो। ऐसे फोटोज लेना, किसी भी खाने को जज करके उसके बारे में देखना, मेरे हिसाब से गलत है। मिस्टर हैंडसम, मुझे प्रोफेशनलिज्म का ज्ञान मत दीजिए। तुमने कहा कि तुम फ्यूचर से आए हो, मेरे साथ फ्यूचर में क्या होगा? फ्यूचर में आपके साथ हर कोई धोखा करेगा और छोड़कर चला जाएगा और 47 में आप मर जाएंगे। नहीं हो सकता। हमारी 5 नंबर पे ड्रामा है आई बिलोंग टू योर वर्ल्ड। ये एक लाइट मोडेड रोमांटिक कॉमेडी हाई स्कूल ड्रामा है जो साई-फाई और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूएई की, जो रईस घर की बिगड़ी लड़की है, जिसने अपने लाइफ को फॉर ग्रांटेड ले रखा है और इसलिए अपने लाइफ में कुछ भी नहीं करती है और न ही इसका कोई एम्बिशन है। पर फिर एक दिन यूएई का बेटा यूशाओ फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके उसके पास आता है और उसे बताता है कि आपके इस रिच गर्ल वाले एटीट्यूड की वजह से फ्यूचर में आपकी मैरिज लाइफ बहुत ही ज्यादा बुरी और मिसरेबल होगी और इसलिए आपको अपनी फ्यूचर मैरिज लाइफ सुधारने के लिए खुद को बदलना होगा और मेरे डैड लुशाओ के साथ एक हेल्दी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करना होगा। और इसलिए क्यूई अपने फ्यूचर मैरिज को सुधारने के लिए उसी सेम कॉलेज में एडमिशन ले लेती है जिसमें लुशाओ पढ़ रहा होता है। और एडमिशन लेने के बाद वो पूरी कोशिश करने लगती है लुशाओ का इंटरेस्ट गैप करने का और उसके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करने का। तो अब क्या क्यूई लुशाओ के साथ एक एक्सट्रीमली रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, और उसका ये एफर्ट फ्यूचर में उसके मैरिज लाइफ में कोई चेंजेस लाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस खूबसूरत रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप Amazon मिनी टीवी पर हिंदी डब्बे में देख सकते हो। हमारी 4 नंबर पे ड्रामा है हेलो मिस्टर गू। एक एवरेज सी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है। इसमें वही सब यूजुअल सी चीजें दिखाई गई है जो टिपिकल सी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ड्रामा में दिखाई जाती है। दो स्ट्रेंजर्स को सिचुएशन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ता है और धीरे धीरे उन दोनों के बीच लव स्टोरी डेवलप हो जाती है और बिल्कुल ऐसी स्टोरी दिखाई गई है इस ड्रामा में, जिसका प्लॉट रिवॉल्व करता है जियन क्विंग के अराउंड, जो अपने वेल्दी फैमिली की वजह से एकदम प्रिंसेस वाली लाइफ जी रही होती है। फिर आता है उसके लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, जिसकी वजह से जियन क्विंग की वेल्दी फैमिली रोड पर आ जाती है और क्योंकि जियन क्विंग प्रिंसेस वाली लाइफ से सीधा रोड छाप वाली लाइफ में आ गई थी, इसलिए वो इस ट्रांजिशन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तभी उसकी मुलाकात होती है एक बड़े कंपनी के सीईओ गू नाम से, जिसे एक अजीब तरह का डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में जाने से डर लगता है। और जियन क्विंग और गू नाम के इस मुलाकात के बाद उन दोनों के लाइफ में ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि गू नाम को मजबूरी में जियन क्विंग के सामने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का प्रपोजल रखना पड़ता है। और क्योंकि जियन क्विंग को भी उसकी प्रिंसेस वाली लाइफ दोबारा मिल रही थी, इसलिए वो इस प्रपोजल के लिए हाँ कह देती है। तो अब वो सिचुएशन क्या थी जिसकी वजह से इन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना पड़ता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को। इसे आप YouTube चैनल ड्रामा सेंट्रल पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। आप मुझे इसके अंडर काम करने के लिए कह रहे हैं? कोई भी लॉ फर्म तुम्हें अपने पास लॉयर नहीं रखेगी। तुम्हारा लाइसेंस भी तो सस्पेंड हो चुका है। यहाँ पर मैं लॉयर हूँ और तुम सिर्फ ऑफिस मैनेजर।
हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है डिवोर्स लॉयर इन लव। एक बहुत ही हिलेरियस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे 618 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में आपको बॉस एम्प्लॉय के बीच लव हिट वाला एक बहुत ही क्यूट रिलेशनशिप देखने को मिलेगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक डिवोर्स लॉयर चेकहुई की, जिसका ऑफिस मैनेजर है जुंगवू, जिसे चेकहुई पर कई सालों से सीक्रेट क्रश है। पर चेकहुई उसे हमेशा सिर्फ एक पर्सनल सर्वेंट की तरह ट्रीट करती है। पर एक माल प्रैक्टिस में चेकहुई का नाम इन्वॉल्व होने की वजह से उसका लॉ लाइसेंस टर्मिनेट हो जाता है। पर कुछ महीने के बाद चेकहुई और जुंगवू के बीच की सिचुएशन पूरी तरीके से उल्टी हो जाती है, क्योंकि अब जुनवू एक डिवोर्स लॉयर बन गया है और चेकहुई उसकी ऑफिस मैनेजर। तो अब जुनवू चेकहुई को कैसे ट्रीट करता है और क्या वो सालों से अपने दिल में बस इस प्यार को चेकहुई के सामने कन्फेस कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस इनक्रेडिबल रोमांटिक लव कॉमेडी ड्रामा को, जिसे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। इसका मुंह कितना अच्छा लग रहा है। ये क्या सोच रही हो? एक बात बताओ, एक कस्टमर होने के नाते क्या मेरा ये हक नहीं है कि मैं तुम्हारे प्लेटफॉर्म पर एक नेगेटिव रिव्यू भी दे सकूं? बिल्कुल। तो फिर यहाँ क्या कर रही हो? हमारी 2nd नंबर पे ड्रामा है लिव योर लाइफ। एक वुमेन एम्पावरमेंट पर बेस्ड मल्टी स्टारर रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो हमें ये सिखाती है कि आपकी लाइफ कितनी भी डिफिकल्ट और हार्ड हो, उसे बस जीते जाओ, कभी भी गिव अप मत करो। एक दिन जरूर आपकी लाइफ की हार्डशिप खत्म होगी और आप एक खुशहाल लाइफ जी पाओगे। अपार्ट फ्रॉम मोरल वैल्यू, ये ड्रामा लिटरली बहुत ही ज्यादा स्लो पेस्ड है, जिसकी वजह से ये ड्रामा आपको बोरिंग लग सकती है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है 4 वुमेन्स की, वुयू, सुफेई, लूमेन और ली क्वेन की। ये चारों ही अपने अपने लव लाइफ को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि इन चारों को प्यार उस इंसान से होने लगता है जिनसे प्यार करना उन्होंने कभी इमेजिन ही नहीं किया था, और इसलिए चारों लव को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, क्योंकि प्यार उनसे वो सब करवाने पे मजबूर कर रहा है जो कभी करना ही नहीं चाहती थी। तो अब क्या ये चारों लड़कियां लव के डायनेमिक को समझकर एक हैप्पी रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप कर पाएंगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस कॉमेडी रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप अतरंगी ऐप पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तो इसका क्या मतलब होगा? ये तो किस्मत कनेक्शन है। अगर पूरी दुनिया में ये आखिरी लड़का बच गया ना, तो भी मैं इसके पास नहीं जाऊंगी। हमारी 1st नंबर पे ड्रामा है फुल हाउस। ये एक ब्यूटीफुल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज और रिच बॉय फॉल फॉर पुअर गर्ल वाला कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। और इस ड्रामा में जो रोमांटिक स्टोरी दिखाई गई है वो लिटरली बहुत ही प्यारी और क्यूट है। इस ड्रामा को 715 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक अमर्जिंग स्क्रिप्ट राइटर ओम की, जो ट्रिप के लिए कोरिया गई होती है और जब वो वापस आती है तो डिस्कवर करती है कि कुछ लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स की मदद से उसका इकलौता घर फुल हाउस को एक सेलिब्रिटी माइक को बेच दिया है। और क्योंकि ओम के पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं रहती है, इसीलिए वो फैसला करती है कि वो माइक की मेड बनकर अपने घर में काम करेगी और अपना घर वापस लेने का कोई तरीका ढूंढेगी। और माइक भी अपने एक्स गर्लफ्रेंड को जलाने के लिए ओम के सामने कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बनने का प्रपोजल रखता है और ओम भी इसे एक अपॉर्चुनिटी समझकर इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। तो अब इन दोनों के इस स्टोरी में आगे क्या होता है और क्या इन दोनों का ये फेक रिलेशनशिप एक प्योर और इंटेंस रोमांटिक रिलेशनशिप में कैसे बदलता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप यूट्यूब पर हिंदी फैन डब्ड में देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना, और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 मोस्ट रोमांटिक नेटफ्लिक्स की कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 बेस्ट कॉमेडी कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।